नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज 26 अक्टूबर 2023 थर्सडे, यानी कि आज है निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। यूएस फिक्स के चार्ट किस तरह की रुझान दिखा रही है, दिखना चाहिए पहले। तो चार्ट को लोड होने में थोड़ी देर हो रही है, इसलिए समय मांगते हैं। यूएस फिक्स ऊपर की तरफ। यूएस फिक्स थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई थी, लेकिन ब्रेकआउट लेवल से ही मार्केट पलट कर ऊपर की तरफ चल पड़ी है। तो यहाँ से मार्केट में प्रेशर बढ़ने वाली है, ये चार्ट बता रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये भी उसी तरह की चार्ट है, कुछ उसी तरह की चार्ट है। 5% की बॉन्ड यील्ड यूएस में। तो सोचिए इक्विटी मार्केट में प्रेशर किस तरह बढ़ेगी। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल के चार्ट पर भी थोड़ी थोड़ी करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ी है। जो सपोर्ट की लेवल थी वहीं से मार्केट पलटी है। तो यहाँ पर भी मार्केट में एक इक्विटी मार्केट में नेगेटिव प्रेशर आ रही है। तो यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट में मेजर लेवल को मार्केट ने नहीं रोक पाई है। मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी है और अब बहुत तगड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा सपोर्ट इस लेवल पर मिलेगी मार्केट को। तो मार्केट 13,900 तक आ सकती है। तो मौजूदा लेवल से अभी भी 300 पॉइंट यानी कि मौजूदा लेवल से 2% नीचे अभी भी मार्केट आ सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में मार्केट एकदम मेजर लेवल पर है। यहाँ से मार्केट नहीं पलटेगी तो मार्केट में प्रेशर इस तरह की बने रहेगी। तो S&P 500 में क्या मसला है। S&P 500 में भी मेजर लेवल का टूटना ये ये संकेत देती है कि मार्केट और भी नीचे जाने की कोशिश में है। तो ये लेवल बन जाती है बहुत ही तगड़ा लाइन 4084, यानी कि 4100 के आसपास मार्केट को अगली सपोर्ट मिल सकती है। मौजूदा लेवल से 2% और भी गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है। इसके बाद FTSE यानी यूके की मार्केट में रेड लेवल को अभी भी होल्ड करके रखी है, लेकिन कब तक रखेगी ये हमको नहीं पता। गोल्ड गोल्ड मेजर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। गोल्ड में और भी तेज़ी आ सकती है। डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार स्ट्रेंथ दिखा रही है। इसके जो इफ़ेक्ट वो पड़ेगी यूरो यूएसडी आईएनआर इस तरह के करेंसी पेयर्स पर। चलिए यूरो यूएसडी आईएनआर को देखते हैं। यूएसडी आईएनआर ऊपर जाने की मूड में है और ये अप मूव मार्केट को शायद 83.3 के करीब लेकर चलेगी। यूरो यूएसडी वीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि यूरो यूएसडी में दिखाई पड़ रही है एक डॉलर इंडेक्स में तेज़ी का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के सेक्शन में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। मार्केट ऊपर के लेवल में होल्ड कर रही है। ऐसा बात नहीं है कि मार्केट में मंदी आ गई है, मार्केट तेज है और शायद एक बार के रिट्रेसमेंट के लिए 1735 तक आ सकती है, उसके बाद पलटेगी, ऐसा भी हो सकती है। एक बार रिट्रेसमेंट दिखाकर 1730 तक आएगी, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इस तरह की चार्ट की बनावट है। बिटकॉइन वही बात। बिटकॉइन में तेज़ी और भी तगड़ा है। बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट इस इतना गहरा रिट्रेसमेंट आएगी कि नहीं हमें पता नहीं। 3000 की 10% की रिट्रेसमेंट आएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि चार्ट का बनावट इस तरह की है कि अगली जो सपोर्ट है, अगर नीचे की तरफ आए मार्केट तो 31,000 के करीब है। तो हमें नहीं पता मार्केट इतना गहरा रिट्रेसमेंट दिखाएगी कि नहीं, लेकिन मार्केट बहुत करीब आ गई है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस मिलेगी उसे 37,000 के करीब। बिटकॉइन के बाद चलते हैं बिटकॉइन के बाद चलते क्या हो रही है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में चलते हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। इस चार्ट को देखने के लिए हमें चार्ट को थोड़ी बदलना पड़ता है। चार्ट को लाइन चार्ट में नहीं बदलेंगे तो नहीं आएगी मालूम। तो देखिए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है।
तो उसके बाद हम चलेंगे बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बाद इंडिया विक्स अभी भी रेंज के अंदर ही है। जब तक रेंज के अंदर है तब तक बहुत बड़ी कोई उथल पुथल नहीं मचेगी, तो तब तक हमें बने रहना है। धीरे धीरे करके मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आए तो मार्केट संभल जाएगी। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड फ्लैट दिखाई पड़ रही है। ये हम बहुत बड़ी हलचल के मूड में नहीं है अभी। निफ्टी मेजर लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दी है। अगली सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 1800 के करीब, 18,000 के करीब। मार्केट 18,000 के करीब एक बार के लिए आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी मेजर लेवल का उल्लंघन हो गई है, ब्रेकडाउन हो गई है। और अगली जो सपोर्ट दिखाई पड़ रही है वो है 42,263। फिर निफ्टी पर भी मार्केट कंडीशन वीक हो गई है, तो हमारे नेक्स्ट जो सपोर्ट वो है 18,739 के करीब। मिड कैप निफ्टी में भी मेजर लेवल का उल्लंघन हुई है, ब्रेकडाउन हुई है। अगली सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 8626 के लेवल पर। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स के चार्ट में भी वीकनेस है और अगला सपोर्ट है 63,476। हमें सभी चार्ट में लगभग दिखाई पड़ी वीकनेस, तो मार्केट कंडीशन ओवरऑल वीक है और ये वीकनेस कब तक चलेगी वो टाइम ही बताएगी। लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट के करीब आ जाए तब हमें हमारे मार्केट के जो एनालिसिस वो ज़रूर करना होगा और वहाँ से ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी के लिए मार्केट वीक है, मार्केट में वेट एंड वॉच है। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।